तो जय हिंद सभी को मेरे भाई, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, एक छोटी सी बात कहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, यहाँ पर नाराज़ हो गए होंगे। यूपी वाले, हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, कि नहीं बिहार में ऐसा है क्या जो सारे लोग वहीं जा रहे हैं। मतलब आलू अर्जुन भी वहीं पहुंच गए, बताओ, साउथ छोड़ करके। तो ऐसा है नहीं। देखो मेरे भाई, सभी राज्यों में है ना, हर तरह के बच्चे हैं और अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हब कहाँ है? ठीक है, तो यूपी में अगर हम देखें तो एक प्रयागराज जो है वो बहुत बड़ा हब है। दूसरा अगर हम बिहार में देखें तो पटना एक बहुत बड़ा हब है। तीसरा अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा हरियाणा में भी जाएं तो एक पर्टिकुलर हब बहुत बड़ा नहीं है। जैसे है, छोटे छोटे हैं, रेवाड़ी में भी है, रोहतक में भी है, अलग अलग जगहों पर है। और मेरे भाई, कहीं पर भी, हाँ, राजस्थान में जयपुर पर है, विक्रम सर ने एकदम सही कहा। ठीक है, तो हम अभी क्या है भाई, देखो, हमने लाइफ में कभी भी ऐसे कभी मीटअप्स किए नहीं है। मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन जितना अच्छा है ना, तो उसकी एक छोटी छोटी कमियां भी हैं। और कमियां क्या है बताते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको कंटेंट तो बैठे बैठे मोबाइल पे मिल जाता है। अगर कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप तुरंत उस चैप्टर का नाम सर्च करेंगे, 20 टीचर आ जाएंगे, जिसकी मर्जी होगी आप उससे पढ़ लोगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, एक बच्चा पढ़ा, उसके बाद में वो सेलेक्ट भी हुआ, वो डिपार्टमेंट में चला भी गया, लेकिन उसके मन में हमेशा ये रहता है कि यार एक बार इनसे मिल जरूर लेते हैं। और यही कारण है कि जब से ऑनलाइन जो है एजुकेशन आया है, उसके बाद से एक टीचर को बच्चे सेलिब्रिटी के रूप में देखना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था पहले कि हाँ, टीचर को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती थी, अब मिलती है, बिल्कुल भी नहीं था। पहले मेरे भाई तब भी जितने सम्मान थे, आज भी उतने ही सम्मान है। बस फर्क ये था कि पहले हम उन टीचर से रोज मिलते थे, रोज उनका आशीर्वाद लेते थे, रोज उनसे सीखते थे, अपने मन की बातें कहते थे। आज के समय सिर्फ एक ऑनलाइन के माध्यम से इतना सा एक रिलेशन एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ में हो गया कि सर ये पढ़ा दीजिए, तो वो आकर के पढ़ा देता है। थोड़ी बहुत गाइडेंस वीडियो के माध्यम से चीज़ें बता देता है। लेकिन असल में यहाँ पर जो फेस टू फेस की बातें होती है ना, वो मेरे भाई कन्वे हम नहीं कर पाते हैं। वो हमारे अंदर भी कभी कभी मन में किलस सी रह जाती है कि यार हम जिनको पढ़ा रहे हैं, क्या हम उनके कभी देख भी पाएंगे यहाँ पे। और आपके मन में भी रहता है कि यार जिस गुरु से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम उन्हें कब देख पाएंगे। ठीक है, तो ये एक मीटअप नहीं है जनरली। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की है बिहार से। बिहार में मैं, मेरे भाई, डिस्क्लोज कर देता हूँ कहाँ पर। तो बिहार में जब हम आने वाले हैं, अभी देखो ये शुरुआत है और शुरुआत यहाँ पर आप लोगों के इस जगह से हुई है मेरे भाई। और इसके बाद में बिहार में कहाँ से आ रहे हैं, तो बिहार में मेरे भाई यहाँ पर आपके अपने पटना में बापू सवारकार से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी जगह जो है ना, अगर कहीं पर लेना है तो सिर्फ उसके लिए जगह नहीं होती है मेरे भाई, काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फायर से परमिशन लेना होता है, पुलिस से परमिशन लेना होता है। ठीक है, हमने तो सोचा था गांधी मैदान मिल जाए मेरे भाई तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन वो गांधी मैदान पॉसिबल नहीं हो पाया, हमने बहुत कोशिशें की। ठीक है, हाँ, जिस दिन पुष्पा टू जैसा कोई बड़ा हमारा भी पोजीशन हो जाएगा तो शायद गांधी मैदान वो हमें दे भी दे। उन्होंने ये कह के कह दिया, टीचर लोगों को गांधी मैदान नहीं देते, सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी हो तो दे भी दे। बताओ, तो थोड़ा सा लगा कोई बात नहीं, लग रहा है पढ़ाना छोड़ करके थोड़ा सेलिब्रिटी हमें बनना पड़ेगा एक पल के लिए। लेकिन फिर कहा कि चलो जाने दो, वो अपनी जगह पर है, हम अपने कलम से मेरे भाई बच्चों के भविष्य को बदल गए, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो जो जगह मिल पाई आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, वो आपका बापू सवारकार जगह है। और यहाँ पर हम आने वाले हैं, और कितने तारीख को आने वाले हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो वो हमारा जो डेट होगा वो हमारा है 6 तारीख। ठीक है, नहीं है सर, ठीक है, 6 दिसंबर को मेरे भाई, मैं आपके सामने डेट लिख दे रहा हूँ, 6 दिसंबर को। ठीक है, असल में प्लान बहुत पहले से चल रहा था, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, बदलते गए बदलते गए बदलते गए। 28 तारीख की मेरे भाई बुकिंग थी, लेकिन एएलपी का पेपर आने की वजह से हमने उसको भी पोस्टपोन किया। ठीक है, तो हम 6 दिसंबर को आ रहे हैं ताकि यहाँ पर किसी का भी कोई भी पेपर डिस्टर्ब ना हो। अब सबसे बड़ी बात, ये मीटअप मेरे भाई किस वजह से है, रीजन क्या है, पर्पस क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं। जैसे आपको हमारा ट्रेलर दिखा था मेरे भाई इस इवेंट के पहले, उस ट्रेलर में कहीं पर मेरे भाई हमारे भौकाल नहीं थे। हमने अपने आप को स्टार वहां पे नहीं बताया। वहां पर उस ट्रेलर में बड़ी प्यारी सी लाइन कही थी, जब एक पूछा जाता है वो सुपर 30 में, आनंद सर पूछते हैं बच्चों से, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, ट्रक ड्राइवर है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, लेबर का काम करते हैं, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो खेती करते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो परिवेश है ना, जनरली जो हमारे बैकग्राउंड है, जो हम मिडिल क्लास लोगों का बैकग्राउंड है, तो हमारे में बहुत कम ऐसे लोग हैं हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं जो हमें गाइड कर पाते हैं कि हमें भविष्य में करना क्या है। ठीक है, हमें किस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, जिसकी तैयारी करनी भी चाहिए तो कैसे पढ़ना है वहाँ पे। ठीक है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं, क्या हमारा एक एक्चुअल रूटीन होना चाहिए। यूट्यूब पर तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं यार। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि यहाँ गाइडेंस वीडियो की कमी है, बहुत कुछ है। लेकिन जो मज़ा सामने से सेमिनार अटेंड करने का है ना, वो एक अलग ही है। पीडीएफ और किताब में पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
ठीक है। तो ये मेरे भाई जो सेमिनार है ये आप लोगों के लिए है, आपके अपने भविष्य के लिए है, आपके अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए है। जैसे अगर मैं स्कूल में होता था और मुझे पता चलता था कि हाँ कोई बहुत बड़े पर्सन आ रहे हैं, पर्सनालिटी आ रहे हैं जिनके सेमिनार से मुझे फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है, वो चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों ना हो या वो कोई और भी क्यों ना हो मेरे भाई, तो मैं वहाँ ज़रूर जाता था अटेंड करने। आज भी मेरे मन में हमेशा से रही है कि कभी मैं संदीप महेश्वरी के एक सेमिनार को ज़रूर अटेंड करूंगा, लेकिन अब उन्होंने मेरे भाई सेमिनार लेना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो शायद वो मेरे मन की जो चाहत थी वो अधूरी रह गई। और हमेशा ये होता भी है कि एक बार तो सामने से देखना है, एक बार तो मिलना है, एक बार तो सुनना है, समझना है, क्योंकि वहाँ 100% प्रेजेंस जो होता है ना वो सामने वाले के ऊपर में होता है, और जितनी बातें वो सिखा रहे होते हैं वो सारी हमारे अंदर जा रही होती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई कि ये 6 दिसंबर के दिन आपके जीवन के एक सबसे बड़ा बदलाव का दिन हो। और 6 दिसंबर को सुबह अगर हम बात करें तो 9 बजे, 6 दिसंबर सुबह 9 बजे हम कहाँ पर आएंगे, तो मेरे भाई पटना में आएंगे। 6 सुबह 9 बजे, ठीक है, 8 बजे बताना है, 8 बजे, 9 बजे ही है ना, सही टाइम है ना, ठीक है। 6 दिसंबर 9 बजे, और जगह कहाँ पर है, तो बापू सवारकार, बापू सवारकार जो मेरे भाई जगह है यहाँ पर, ठीक है, आपको वहीं पर आना है पटना में। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के। इसके अंदर में हमारे सभी टीचर्स के माध्यम से आपको अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेगी। किसी का मैथ्स वीक है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, रीजनिंग वीक है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, करियर के डिसीजंस कैसे लेने हैं यहाँ पे, क्या जनरल कंपटीशन ही एकमात्र मेरे भाई सहारा है आपके जीवन का, या और भी तरीके हो सकते हैं। बहुत लोगों को जैसे छोटी छोटी परीक्षाओं के बारे में नहीं पता, ठीक है, बहुत लोगों को सही रणनीति नहीं पता है वहां पर क्रैक करने की, तो ये सारी बातें मेरे भाई हम लोग आप लोगों के लिए करने वाले हैं। ठीक है, साथ में एक और बात मेरे भाई बता दें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आकर के मिल भी सकते हो और 1 to 1 सेल्फी भी ले सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी बच्चे मेरे भाई आए मैं सबसे 1 to 1 भी मिल पाऊँ, और हमारे जितने भाई लोग आए यहाँ पे सबसे हम फोटो भी ले पाएँ। मैं खुद आप लोगों के साथ में अपने फ़ोन में जो है सभी फोटोज़ लेना चाहता हूँ, और यादें आप लोगों की हमेशा अपने लाइफ में बरकरार रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को इनविटेशन है हमारे पूरे रैंकर्स गुरुकुल परिवार की तरफ से कि जहां पर भी हैं बिहार में, समस्तीपुर हैं, आरा हैं, सिवान हैं, भागलपुर हैं, बेतिया से हैं, मोतिहारी से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, जहां से भी हैं, टिकट करा करके मेरे भाई आप 6 दिसंबर के। अच्छा, क्या कह रहे हो मतलब? चलो भाई, तो बापू सवारकार है, मेरे को लगा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मेरी इनविटेशन है कि आप जहां पर भी रहते हैं दोस्त यहाँ पर जरूर आए। ठीक है, अरुआ लोग इनके बहुत इंतजार बा, हमरा एकदम तहे दिल से हम चाहते नहीं कि अरुआ लोग आई। ठीक बा, ई इवेंट के बहुत खास बनाई, ठीक बा। बाकी एक बाद, हाँ बिल्कुल, अब बैग लेके नहीं खे आओगे, ये बात जान लिया लोग, बैग रखे कोई जन कोनो व्यवस्था नहीं खे। हाँ, एक और ही बात बता दी, कोनो फ्री उरी के कोनो चीज नहीं खे मिले वाला था नहीं कि अगर ये सोच लो कि कुछ फ्री मिली जा करके कोनो किताब मिले वाला बा, कुछ मिले वाला बटे, तो कुछ नहीं के मिले वाला। जौन ज्ञान एगो गुरु दे सकता था नहीं के वो दे पाए। हमरा लगे ज्ञान बटे जो हम तरह से शेयर कर सकता नहीं, हम तनी के बता सकता नहीं, तो बस वो हम तनी से शेयर कर पाए तो जरूर रहिए लोगिन। ठीक बा, ई तनी के जीवन के सबसे बड़का एगो पल होके वाला बा, इतना हम तनी से कह दें, तो बस आइए लोगिन जरूर ही जान। स्वागत बा 6 दिसंबर 9 बजे बापू सवरकार के पटना में। ठीक बा, हाँ। बैग की बात मैडम ने कहा हिंदी में बताने को, मैडम आप बताइए। मैडम बताएंगे कुछ? आइए, आप बता दीजिए, बता दीजिए, अरे बता दो, अरे बता दो यार, पैसे करवा रहे हैं। तो बैग वैग आपको कुछ भी नहीं लेके आना है, क्योंकि वहाँ रखने की व्यवस्था शायद आपके लिए ना मिले। तो कोशिश करिएगा कि आप अगर आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ भी ऐसा सामान ना लेकर आए। सर ने आपको भोजपुरी में बताया, तो बस यही था कि यहाँ पर जितने भी साथी हैं अगर वो हिंदी माध्यम से जिन्हें भोजपुरी नहीं आती है उनको भी ये बात कन्वे हो जाए। ठीक है, बाकी सर एंट्री फ्री रहेगी, हाँ, आपके हिस्से का पैसा हम लोगों ने भर दिया है, तो दिक्कत नहीं है, तुमसे 2 रुपया भी कोई नहीं लेने वाला है, इतना जान लो। आराम से आना है, पैसे वैसे कहीं पर कोई चार्ज नहीं लगना है, फ्री सेमिनार है आप लोगों के लिए। ठीक है, फ्री सेमिनार है बिल्कुल, खा पी के नाश्ता वास्ता करके आना है, लिट्टी चोखा जो मिलेगा वही खा लेना तुम लोग, सत्तू पी के आना, जो भी खाना होगा खा करके आना, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 3-4 बजे जब तक आप लोगों का प्यार रहेगा, जब तक आप हमें जाने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है, जब तक आप बोले नहीं गुरुजी अब जब तो है हमारा मन भर गया, हालांकि वो कभी होगा नहीं ऐसा, मुझे पता है। ठीक है, तो एक निश्चित वक्त है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 3-4 बजे तक की हमारी बुकिंग है वहाँ पे। ठीक है, और आपके हिस्से की पैसे हम लोगों ने भर दिए हैं, बस आपसे मुलाकात होगी, बड़े अच्छे तरीके से बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं, सारे सेफ्टी रखे गए हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सब कुछ वहाँ पर है, ताकि कोई भी ऐसी घटना हो तो आपके लिए मेरे भाई दुखित ना रहे, और कहीं पर कोई जो है हादसा ना हो जाए कहीं पर, तो हमने सभी चीज़ों का इंतजाम पहले से रख रखा है। ठीक है, प्रशासन भी होगी ताकि आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वहाँ पर ले पाए। ठीक है, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को भी लेकर के आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप उनको भी लेकर के आइए। ठीक है, ताकि वो भी जो है कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहें और आपके साथ में।
बहुत अच्छा लगता है जब सेंटर पर माँ बाप पेपर दिलाने जाते हैं और वो एक शुभकामनाएं को लेकर के जाते हैं। तो अगर ऐसे सेमिनार में आप उनको भी ला सकते हैं तो मेरा मेरे पूरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप ज़रूर आएँ। बाकी तो भी बहुत सारे वीडियोस हमारे आने ही वाले हैं। हाँ जी, yes, और ये जो पटना सेमिनार है ये हम बहुत महीनों से प्लान कर रहे थे, लेकिन प्लान हो नहीं पाया था। एक्चुअल में हमारी प्लानिंग जो थी वो 30 लाख सब्सक्राइबर जब किए थे उस वक्त हमने प्लान किया था, लेकिन 30 लाख पर नहीं हो पाया। लेकिन आपके प्यार की वजह से आज हम 38 लाख हैं। तो जल्दी से जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब इसलिए कर दो क्योंकि हम 40 लाख का सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं। और ये हम ये मानेंगे कि अभी आप इतना प्यार दिखाओगे तो आप जरूर 6 दिसंबर से पहले पहले 40 लाख जरूर पहुंचा दोगे। अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।